समंदर की लहरों के बीच एक खौफनाक साया तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट की धरती पर चंद घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप ईरान के करीब पहुंच रहा है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और अन्य युद्धपोत शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बेड़ा किसी भी समय ईरान के ठिकानों पर जल, थल और नभ से प्रहार कर सकता है। वहीं इजराइल ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या कुछ ही घंटों में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का सायरन बजने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व में समय बीतता जा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत करीब आ रहे हैं। लड़ाकू विमान फिर से तैनात हो रहे हैं और आज रात एक शक्तिशाली संकेत। यूएसएस अब्राहम लिंकन के कल सुबह इजराइल समय तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड जोन में अरब सागर में प्रवेश करने की उम्मीद है। ये कोई नियमित नाटक नहीं है, ये दृश्य बल है। जैसे जैसे वॉशिंगटन अपनी मुद्रा सख्त कर रहा है, राजधानियों और कमांड रूमों में एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब उस बात की पुष्टि कर दी है जिसका विश्लेषकों को डर था। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान की ओर बढ़ने वाला एक बेड़ा है और हालांकि वे इसका उपयोग नहीं करने की उम्मीद करते हैं, विकल्प स्पष्ट रूप से मेज पर है। ट्रंप ने चेतावनी दी, हम उन पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. Watching Iran. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सेना स्थिति में आ रही है, बस मामले में। तेहरान को संदेश स्पष्ट है, संयम की उम्मीद है, वरना परिणाम भुगतने होंगे। पिछले हफ्ते एशिया प्रशांत से युद्धपोतों ने चलना शुरू किया, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों पर ईरान की क्रूर कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया था। ट्रंप का दावा है कि उनकी धमकियों ने तेहरान को आखिरी क्षण में लगभग 840 फांसी रोकने के लिए मजबूर किया। इसे इस बात का सबूत बताया कि दबाव काम करता है, लेकिन व्हाइट हाउस ईरान की परमाणु मुद्रा पर भी कड़ी नजर रख रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है, यदि ईरान जून के अमेरिकी हमलों के बाद अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करता है, तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। जहां भी वे सुविधाएं फिर से दिखाई देंगी। वॉशिंगटन की चिंता के केंद्र में ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार है। %60 शुद्धता पर 440 किलोग्राम से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यदि और समृद्ध किया गया तो वह सामग्री 10 परमाणु हथियारों तक के लिए पर्याप्त हो सकती है। अमेरिका अब IAEA से पूर्ण प्रकटीकरण की मांग कर रहा है कि जून के हमलों में क्या बचा था और ईरान आगे कहां जा सकता है। ये रेड लाइन है, इसे पार करें और बेड़ा अब केवल चेतावनी नहीं रह जाएगा। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी सेना के जमावड़े का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता, लेकिन इसका मतलब हमेशा तैयारी होता है। आज रात वाहक आगे बढ़ रहे हैं, बयानबाजी सख्त हो रही है और कूटनीति का रास्ता खत्म होता जा रहा है। क्या ये प्रतिरोध के रूप में समाप्त होता है या संघर्ष में विस्फोट होता है, अब तेहरान और वॉशिंगटन में हर घंटे लिए जा रहे फैसलों पर निर्भर करता है। बेड़ा गति में है, दुनिया देख रही है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.